क्या सभी कर्म पहले से तय नहीं है? नहीं। कर्मयोगी कभी यदि ये सोचने लग गया कि सारे कर्म पहले से तय है तो कभी कर्मयोगी नहीं हो सकता। तो ये वाली चीज तो कितनी बार समझा दी तुमको कि वो नियति वगैरह ये सब चीजें कर्मयोगी नहीं कर सकता है डिसर्व। क्योंकि यदि वो कर्मयोगी पहले से ही सोच के बैठा है कि सब नियति है, तो फिर वो क्यों कर रहा है? फिर तुम कुछ भी क्यों कर रहे हो? किसी कर्म का फल नहीं मिल रहा है तो गिव अप करना की इंतजार? अरे यार, तुम तो अभी तक ये समझे ही नहीं कि फल का तो तुमको क्रेडिट लेना ही नहीं था। तो तुमको सिर्फ कर्म करना था। व्हाट इज राइट कर्मा, ये समझा दिया राइट कर्मा क्या है। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। एट द मोमेंट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग यू टेक द डू द राइट कर्मा। उस मोमेंट पे तुमको जो सही लग रहा है उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो तुम करोगे वो राइट कर्मा है। और बताओ। और फेंको आज कृष्ण को बुला के लेके आया हुआ है। आज तुम्हारे सारे चक्कर बना बना के घुसा हुआ तुम। जो यहाँ के बोलेगा ना कि फ्री विल नहीं है तो उसको उसको चक्कर बना के उसके ऊपर ही फेंक दूंगा मैं। इसको सुदर्शन बोलते हैं ना। वाई आर यू नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट गॉड जगन्नाथ? क्योंकि यहाँ पे हम कर्मयोग की बातें कर रहे हैं, भक्ति योग की बात नहीं कर रहे हैं अभी। कर्मयोग के अंदर लॉर्ड जगन्नाथ की बातें नहीं होती हैं। कर्मयोग के अंदर सिर्फ अपने कर्म की बातें होती है। क्योंकि कर्मयोगी जो होता है उसको पता नहीं होता कि भगवान है कि नहीं है। कर्मयोगी सिर्फ कर्म करना जानता है। अभी हम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञान की बातें नहीं कर रहे हैं इसलिए। और बताओ। और कमेंट फेंको आज। लाइक चैट चैट। आज देखता हूं तो मुझे कितने अजीब अजीब से कमेंट कर सकते हो यहाँ पे। क्या हमारे पास हम उसको डील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फेल नहीं मिल रहा है मतलब जो नहीं मिल रहा है उस पे धन मत दो, निष्ठा से अपना काम करो। वही ना, वही। फल तो पहले ही डिस्कस हो गया था कि फल तो तुम्हारे वैसे मिल भी जाए तो भी तुमको क्रेडिट नहीं लेना है। अब ये इंसान तो फल के लिए ही मतलब वो कर रहा है कि आप फल क्यों नहीं मिल रहा है, फल क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो तो मतलब ऑब्वियसली क्रेडिट लेना चाहता है उसका। और वो तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि तुमको 100% इन्वॉल्वमेंट से काम करना है। अब वो फल जो है वो बेसिकली तुम्हारे तुम्हारे अकाउंट का है ही नहीं है। वो अपने आप चला गया होगा भगवान के अकाउंट के अंदर। वट इज द रिलेशन बिटवीन कर्म योग एंड पिनाका? अब पिनाका मतलब कि बेसिकली वो बाद में तुमको समझाऊंगा एपिसोड के एंड में कि पिनाका बेसिकली था क्या और पिनाका की कहानी क्या है। त्रिपुरा कौन है? और आय और त्रिपुरा में और टाइम में क्या रिलेशन है, बट वो ज्ञान योग के अंदर समझेंगे। क्योंकि ज्ञान योग के अंदर फिर हम ज्ञान योग वाली चीजें मतलब उसको डिटेल में उस चीज को कंसेप्चुअल लेवल पे समझेंगे। वो ज्ञान योग हो जाएगा। अभी हम कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं समझ रहे हैं, अभी हम सिर्फ कर्म के हिसाब से समझ रहे हैं। योग से कर्म होता है या कर्म योग से योग होता है? अब योग योग यदि तुम पहले ही योग भी समझ गए या तुम योग को समझने के लिए ही तो कर्म योग करोगे, साधना करोगे। यदि तुम पहले से ही योग को समझ रहे हो तो तुम तो योगी हो गए। अब यहाँ पे हम साधना की बात कर रहे हैं। यदि तुम पहले से ही पहुंच गए हो तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है तुमको, तो तुम योगी हो, फिर तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम भगवान हो। हैबिट से करना भी तो कर्म है ना। करोगे तो सब हैबिट से ही ना। नॉन हैबिट से यदि तुमने करना सीख लिया तो तुम फिर से अगेन योगी हो गए। अब योगी बनने की प्रक्रिया की बात हो रही है, ठीक है। तुम सब लोग पहले से ही पता नहीं कहां से ये सब चीजें पहले से ही करके आ चुके हो और पढ़ पढ़ के सारी चीजें आ चुके हो। वही तो प्रैक्टिस करना है वही। ये प्रैक्टिस की बात हो रही है ना, ये साधना की बात हो रही है कि तुम बार 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 इसी चीज को ध्यान रख के कोई भी कर्म करोगे, उसी चीज में करोगे, तब तुम कैसे करोगे। ज्ञान योग की बात नहीं हो रही, अभी कर्म योग की बात हो रही है। तभी ज्ञान योग पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ज्ञान योग पे डिस्कशन करेंगे फिर तुमको मैं फिर अलग ही लेवल पे जाएंगे फिर वो ज्ञान योग में तो हैबिचुअल एक्शन नहीं होगा। अभी तो हैबिचुअल एक्शन ही है ना तुम्हारा। अभी जब तक हम योगी नहीं बने हैं तब तक तो हम हमारे जो भी एक्शन है वो हैबिट के हिसाब से ही होंगे। तो हमको पहुंचना उस स्टेट पे है, बट अभी तुम स्टेट पे नहीं पहुंचे हो इसलिए तो तुम साधना करोगे। इज कर्मयोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव? ये तो ज्ञान योग का क्वेश्चन हो गया। इज कर्मयोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव? कर्मयोग तो ऑब्वियसली बेसिकली एब्सोल्यूट ही होगा। यदि तुम उसको रिलेटिव मान के कर रहे हो तो वो कर्मयोग ही नहीं है। अगेन वही चीज होगी ना कि यदि वो तुम्हारा कर्म तुम खुद फुल अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो। ये 5 पॉइंट कितने बार तो समझा दी, 5 पॉइंट से तुमको क्लियर नहीं हो रहा क्या? ये सवाल तो उस पर जवाब दे चुका मैं ऑलरेडी। नहीं नहीं, मैं तो उनका एग्जांपल दिया ना। जैसे जनरली बहुत सारे मोस्टली फेमस लोग वो वही समझते हैं कि उन्होंने किया है। तो वो उन्होंने किया है जब आ जाता है तो वो इन अ वे अहंकार आ जाता है। तो वो कर्म योग तो नहीं है वो। चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, चाहे संसार का तुम्हारे राजा बन जाओ, चाहे तुम्हारा सारा संसार तुम्हारे कदमों में गिर जाए, बट तुम फिर भी ये बोलो ना कि मैंने नहीं किया है, तब तुम कर्मयोगी हुए। कर्म में अपने स्वार्थ को कैसे मुक्त करे, वही तो सीख रहे हैं कर्म योग। ये लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्या मतलब? कर्म में अपने स्वार्थ को कैसे मुक्त करे, उसी की तो टेक्निक है कर्म योग। कि आई को कैसे हटाए, आई को हटाने का तरीका ही तो है।
वही तो तरीका बता रहे हैं। अब ये साधना का तरीका है। अब ये ऐसे रातों रात तो होता नहीं है। अब तुमको बार बार कर्म करोगे, कभी भी फंस जाओगे, कभी भी क्रेडिट लेने लग जाओगे कि हाँ, कभी कभी क्रेडिट लेके खुश भी हो जाओगे कि हाँ ये अच्छी चीज हुई, ये तो मैंने की। जो खराब चीज होगी तो बोलोगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो उसने की, ये मैंने नहीं की। बढ़िया चीज होगी तो क्रेडिट लोगे अपने ऊपर, खराब चीज होगी तो क्रेडिट लोगे दूसरों को दोगे, लेकिन ये तो उसने किया है। तो वो धीरे धीरे जब तुमको बार बार ये 5 पॉइंट को याद रखे, बार बार इन पॉइंट्स के ऊपर आओगे, घूम फिर के, गोल 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 गोल, फिर वो साधना तो वही है। धीरे धीरे तुम समझोगे उस चीज को। प्रैक्टिस, वही अभ्यास। ये कर्म योग का अभ्यास है, ठीक है। बेसिकली कर्म योग की साधना का अभ्यास है कि कर्म योगी कैसे बने। उसकी साधना जो है वो ये वाली साधना है। उसके अंदर ही तुमको ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स के अंदर तुमको कोई वो नहीं होना चाहिए। जो हैबिट फॉर्म हो गया है उस हैबिट से अलग हटकर कैसे नए रूप में करना। अरे यार, जो हैबिट से नए रूप में करने के लिए तो साधना बताई तुमको। मतलब तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, मतलब मेरे को तो समझ में भी नहीं आता है। लाइक अभी तो तुम हैबिट के हिसाब से ही करोगे ना यार। अभी तुम हैबिट के हिसाब से कर करके, और फिर धीरे धीरे जब तुम आई को डिजोल्व करोगे, तभी तो तुम उस हैबिट से अलग हो पाओगे। अब पहले से तुम लाइक साधना करनी नहीं है मतलब, लेकिन उस चीज का लाइक वहीं पे पहुंचना है, ऐसे कैसे होगा। साधना प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये इनको हटा दो यार, ये कर्म में अपने स्वार्थ को कैसे मत करे, बार बार वही चीज स्पैम कर रहे हैं। अब ये जवाब दे तो दिया इसका। इनको कर दो टाइम आउट 5 मिनट के लिए, आपको जेल में डाल दिया गया है। अब यदि आप ये जयराम जी को, इनको जो जेल में डाला गया है 5 मिनट के लिए, अब वो फल जो है बेसिकली यदि वो उससे दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो कर्मयोगी नहीं है। तुम जो यहाँ पे, अब तुम्हारे ऊपर अप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है। तुम यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हो, यदि उसका जवाब नहीं मिले और उसका बेसिकली फल ना मिले, और तुम ऐसे बोलो कि हमको या फल गलत मिले, कि मान लो मैं उसका उल्टा जवाब दे दूं या कुछ और जवाब दे दूं, उससे यदि तुमको बेसिकली यदि ईगो को हर्ट हो रहा है, तो वो तुम समझ जाना कि तुम कर्मयोगी हो कि नहीं हो। क्योंकि ये सब चीजें अप्लाई करने वाली चीजें है ना, ये कोई ऐसे पढ़ने पढ़ने वाली चीजें नहीं है। अब ये जो तुम कमेंट कर रहे हो, ये जो डिस्कशन कर रहे हो, वो भी कर्म ही है, राइट। अब उस कर्म के अंदर भी तुमको फल की इच्छा नहीं करनी है कि हाँ यदि मैं ऐसे करूं तो कि मेरे साथ क्या होगा, नहीं नहीं। अब वो भगवान पे छोड़ दो। यदि कोई तुमको टाइम आउट दे रहा है और तुमको यदि फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो इसका मतलब वो तुम कर्मयोगी नहीं हो अभी तक। तो यही मान के समझो ना कि आज तुम्हारा बेसिकली वो नहीं था। आज तुमने अपने हिसाब से, जो अपनी समझ के हिसाब से तुमने सही कमेंट लिखा, बट हो सकता है कि वो सामने वाले ने नहीं समझा, या जैसे भी हो भगवान ने उसकी इच्छा से नहीं किया। और कोई भी कर्म यदि तुमको बेसिकली उस चीज के अंदर लेके जा रहा है, तो इन अ वे तुम फंस रहे हो। तो तुम्हारे चैट के ऊपर अप्लाई कर देता हूं मैं सारी चीजें ये आज। कर्म के साथ भक्ति मिक्स कैसे करें, ये मिक्स बाद में करेंगे ना, पहले एक एक चीज तो समझ लो। पहले तो आलू उबालना सीखोगे, खीरा उबालना सीखोगे, फिर बाद में मिक्स करोगे ना उनको। पहले एक चीज तो तुमने सीखी ली है कि अब भाई ये वाली चीज कैसे बनाए। दूसरी वाली चीजें मिक्स करना पहले कैसे सीखोगे, पहले एक चीज तो सीखोगे। व्हाट एन एग्जाम्पल सर जी, है ना। तो मैं तुम पे अप्लाई किया तब तुमको समझ में आया ना। कि जो तुम कमेंट कर रहे हो, तुम कभी फल की इच्छा से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि हाँ इसका जवाब मिलेगा हमको, हमको अपने सवालों का जवाब मिलेगा, हाँ बाबा जी हमारे रिप्लाई करेंगे, फल की इच्छा से तो कर रहे हो। बट यदि वो मान लो उसका फल बढ़िया आया कि खराब आया, उससे उससे यदि तुमको आई आई यदि क्रेडिट ले रही है, तो इसका मतलब तुम फंस रहे हो। इसका मतलब तुम कर्मयोगी नहीं हो। डिटैचमेंट, ऑब्वियसली डिटैचमेंट टफ है, तो इतना आसान थोड़ी है। साधना आसान चीज थोड़ी है यार, मतलब जलना पड़ता है ना, मतलब बेसिकली अपने आप को तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। फल की इच्छा तो होगी, वो हमने बोला ना कि फल की इच्छा तो होगी, कि वो फल इच्छा से भी करना पड़ेगा, और वो पूरी इच्छा से करना पड़ेगा। बट वो उसके बाद जब उसका फल आ रहा है, तो उस टाइम पे तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ये मेरे हाथ में नहीं है, चाहे वो बढ़िया हो चाहे खराब हो। अब ये पांचों पॉइंट इतने अच्छे से क्लियर से समझा दिया तुमको, यहाँ पे समझ तो जाना चाहिए अब, ठीक है। अब कर्म योग को समझने के लिए भी थोड़ा सा ज्ञान योग तो चाहिए ही चाहिए, मतलब किसी भी चीज को भी समझने के लिए, क्योंकि समझने के लिए तो माइंड ही चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो ज्ञान योग चाहिएगा चाहिएगा, चाहे वो कितना भी सिंपल तरीके से समझा दे। शुड कर्म योगी बी क्यूरियस टू डू कर्मा और बी सेटिस्फाइड एंड जस्ट गो विद द फ्लो। क्यूरियोसिटी तो होगी होगी, लाइक कर्म करने के लिए क्यूरियोसिटी तो होगी होगी। अब वो बताए ना, वो क्यूरियोसिटी भी होगी, इन्वॉल्वमेंट भी होगी, सब कुछ होगा, प्लानिंग भी होगी। तो अपने हिसाब से सब कुछ करोगे, अपने हिसाब से अपना पूरा दिलो दिमाग सब कुछ लगा दोगे, अपनी सारी चीजों को लगा के कर्म करोगे। बट उसके बाद उसका क्रेडिट नहीं लेना है। कर्मयोग का अभ्यास करो अब चैट के अंदर, ठीक है। चैट के अंदर तुमको लाइव में कर्मयोग का अभ्यास कराता हूँ।
तुम चैट के अंदर कमेंट कर करके कर्म करते रहो, और वह भगवान बल के तुमको फल देता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा कर्म योगी का साधना करा देते हैं यहाँ पे। ये दुनिया के ऊपर चलेगा ना, ये क्लब फैक्ट्री वाले तो दुनिया में इतना गर्व हो रहा है भाई। कर्म योगी जो होता है सिर्फ अपने कर्म को कंट्रोल करता है, वो दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भगवान का फल है। ठीक है, वो भगवान का फल, यदि तुम उसमें ही फंस गए अभी भी कि हाँ दुनिया में तो इतना गलत हो रहा है, तो बेसिकली तुम कुछ कर्मयोगी नहीं हो। कर्मयोगी क्या मतलब कि तुम अपने इस सोच के हिसाब से देखोगे कि हाँ भाई देखो ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में ठीक करने के लिए ये चीज की जा सकती है, हो सकता है वो ना भी ठीक हो, बट तुम अपने हिसाब से बेस्ट एफर्ट दोगे उसके अंदर। तो उसके अंदर ये सब चीजें नहीं आएंगी, वो दुनिया के अंदर इतना खराब हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि वो वाली चीज तो फिर तुमने फिर से दुनिया को दोष देना चालू कर दिया ना। मतलब अब तुमने ये नहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं ली कि ये सारा कर्म ये दुनिया मैंने बनाई है, कि इस दुनिया का मैं भी पार्ट हूं, मेरा भी रोल है उसके अंदर। तो वो अगेन वो वाला जो पॉइंट है वो वैलिड नहीं हुआ इसके अंदर, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एक्शंस। अब है तुम आज सही है, आज अपन बाबा फॉर्म में है। हर हर महादेव बाबा।